हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो यह देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए यह क्राउन पब्लिकेशन का है। स्तरीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं। अन्यथा इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं जीके जीएस का, इसमें कवर कराए जाएंगे और मैथ रीजनिंग के लिए आपको अलग से पीडीएफ दे दिए जाएंगे। इस बुक के अलावे खान सर का जो एक बुक आया था 27 सेट का, और ज्ञान बिंदु सर यानी रोशन आनंद सर का बुक, और रुक्मणी का वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दिए गए हैं जो कि चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले समान अध्ययन के प्रश्न को इसमें हम लोग कवर करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि प्रश्नों का जवाब देने का कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रश्न दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। देखिए पानीपत का अगर प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो कमल और रोटी हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी जो षड्यंत्र केस है किस वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था देखिए 1925 ईस्वी में। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसके साथ संबंधित है। तो करो या मरो का नारा यह आंदोलन संबंधित है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसमें यह नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 years and month एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए कि 2 years and month एंड 28 नाइट, तो इस पुस्तक का लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो सलमान रुश्दी इस पुस्तक का लेखक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार उच्च शिक्षा संस्थान में विदेशी छात्रों के सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है। तो यूजीसी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि विदेशी छात्र हैं उनके लिए एक अलग से रिजर्व सीट जो है एक सीमा बना दिया गया है। तो कितना परसेंट बना दिया गया है? तो उसमें 25% बना दिए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर इस जो हस्ताक्षर की बात किया जाए साझेदारी का, तो अभी हाल ही में किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग जो है विस्थापित हुए हैं। तो अभी हाल ही रिसेंटली का न्यूज है म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है जिसके कारण वहां से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे देश के लिए पलायन हो रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। तो यह मंजूरी दिया गया है भारतीय वायुसेना के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टडोबा टाइगर रिजर्व जिनमें वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है। तो यह कंपनी है एयरबस का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यह मनाए जाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। यह हाल ही में भी समझौता किया है महाराष्ट्र के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आयोजन कश्मीर में, जो कि भारत की
भारत में ही इस बार किया जाना है, तो कश्मीर में किया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो मेघा चक्र की अगर बात किया जाए तो यह जुड़ा हुआ है सीबीआई से, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं के बाद देखिए जैतनपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मीठी विल जो विड़ी है तो यह गुजरात में है, हरिपुर नहीं, हरिपुर हरियाणा में नहीं है, कुवाड़ा जो आंध्र प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो इसका उद्गम स्थल किस स्थान पे है। तो यह हो जाएंगे नरौरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऊंचावच जो आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या होगा। यानी पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस तरह से इसको अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा पर्वत श्रेणी। देखिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे मैकाल पर्वत श्रेणी, तो एक पे ये हो जाएंगे, दो पे यहाँ हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे छोटा नागपुर, और सबसे लास्ट में खांसी की पहाड़ियाँ जो कि मिजोरम साइड में है, तो यह 4 में हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल है जो निम्न में से क्या होता है। यह एक सॉलिसिटर जनरल बेसिकली यह कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो लोकपाल अध्यक्ष की बात किया जाए तो हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान समय की बात किया जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। इनमें से पंचायतों से संबंधित नहीं है, उसको इसमें से छांटना। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान 74 संशोधन अधिनियम, तो ये इससे नहीं है। नेक्स्ट है कि सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, तो ये बिल्कुल सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे 73वां होना चाहिए था 1993, 24 अप्रैल 1993 में, तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गया था। तो की गई थी, तो यह किया गया था देखिए वीवीसी के द्वारा, यानी वीपीसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चकिकामाटा यानी चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बात देखिए, बात किया जाए चकिवा का माटा जो है जो चिल्ली में है, तो यह कौन से खनिज के लिए, तो यह तांबा खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है देखिए CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी संप्रभु बॉन्ड यानी फॉरेन सॉवरिन बॉन्ड्स क्या है। तो यह एक तरह का देखिए यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो बोकासोल चावल है अभी हाल ही में असम का, यानी असम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि द हैशटैग सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया है। यह शुरू किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 29 का। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें विरोधन भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। तो यह संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, यानी 30 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए नेपाल के साथ अगर बात किया जाए तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, पांचों राज्यों का नाम जरूर लिखिएगा।
अगर आपको याद हो तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है, तो एकमात्र नदी है जो कि इनमें से अगर बात किया जाए तो ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सबरीमाला जो कि हिंदुओं की तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल आया। तो यह आया था देखिए 1 अप्रैल 2010 को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है। तो इनका अगर संबंध की बात किया जाए तो यह यूक्रेन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा और प्रतिदिन आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आगे आपको एग्जाम तक प्रतिदिन एक सेट आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी पहले से अच्छे होते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापियों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो सरदार सरोवर के अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो उस समय एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति का क्या नाम था, तो शुंगलू समिति नाम था, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसने डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो ऐसा यह देश हो जाएंगे ब्रिटेन, उसका नाम नहीं उसके डाक टिकट पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो यह कौन सा बैंक शुरू करेगा, तो देखिए यह बैंक हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत के आरबीआई बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। अगर वर्तमान में गवर्नर की बात किया जाए तो शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यह क्रिकेटर हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव, यानी इन्हें 360 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 10,000 नए एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन है। तो यह जिला बन गया पहला एर्नाकुलम, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहान मेला क्रोध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला। देखिए बिहान मेला है जो कि क्रोध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो यह उत्सव हो जाएंगे उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। तो यह देश हो जाएंगे देखिए जापान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। तो अभी हाल ही ने इस समझौता पर इजरायल के साथ भारत ने किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओल यानी एओल सैटेलाइट विकसित किया है। तो अभी हाल ही में यह विकसित किया है ईएसए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसके पदभार ग्रहण किया गया है। तो अभी देखिए हाल ही में अजय बांगा, जो कि भारतीय मूल के यह अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा भारत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा या किया जाएगा। तो यानी यह 2023 में हो चुका है, जिसका विजेता भारत रहा था। तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे श्रीलंका और पाकिस्तान में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हुनरू इंडिया के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है। यह कंपनी हो जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी का पदभार किसने संभाला है। तो अभी इस पद को संभाला है हाल ही में
पीएम प्रसाद ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। देखिए जो कि गुइलेन एक बैरे सिंड्रोम है, तो अभी हाल ही में इसका प्रकोप देखा गया है, तो अभी पेरू ने, ऑप्शन नंबर डी, तो पेरू ने भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल। तो देखिए हम लोगों ने जीके का प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसमें 50 प्रश्न थे। तो आगे वाले इसका देखिए पार्ट्स में समान विज्ञान और गणित हैं, तो गणित और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, आप लोग वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न एक बार जरूर आप लोग लगाइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा अगर अच्छा आपको लगे तो। चलिए देखते हैं इसका हम लोग आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो यह कौन सा तत्व हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे टेक्नीशियम, यानी टेक्नीशियम की बात किया जाए तो यह कृत्रिम तत्व को उत्पादित किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि, ऐसा किस कारण से होता है। देखिए वे अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। देखिए वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज को प्रतिलोम अनुपाती होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, तो स्माइल बुद्धा हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण में सी घातांक है, तो यह प्रकाश की गति हो जाएंगे, यानी 55 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका मान बात किया जाए तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो यह देखिए इसका दूर की ओर होता है, यानी तो 56 का ऑप्शन है, यानी सूर्य से दूर की ओर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो कि प्रति 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है, तो यह कौन से, तो इसमें क्या मतलब क्या से बनाए हुए रहते हैं। देखिए इसमें स्ट्राशियम परमाणु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। देखिए नागासाकी पर बात किया जाए तो वहाँ पे प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, यानी 58 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु तो बॉक्साइड अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड हो जाएंगे, यानी 59 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में है, तो यह कौन से धातु हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे पारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो ये देखिए इसका द्विघूर्ण अघूर्ण अधिक होते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलायन है, तो वह कौन सा जो इसमें पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यह हो जाएंगे कैल्शियम कार्बाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व है, तो यह तत्व हो जाएंगे हाइड्रोजन, यह उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होते हैं, 65 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो इन चारों में से सबसे बड़ी की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे व्हेल मछली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे घटपर्णी है, जो कि परजीवी आवृतबीजी नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईस्ट किनोन बनते हैं और कैसिन दूध प्रोटीन है, एलोवेरा है जो कि आवृतबीजी है, तो यह सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मरुभूमि में पादप अधिकतर होते हैं, तो
कैसा होते हैं? देखिए मांसल उसे बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो, इसका कार्य क्या होता है? तो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीपित करता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो प्रोटीन की पाचन की बात किया जाए तो आमाशय में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वहीं पे बात करता वश आता है, छोटी आंत में होता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 71 की निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पे गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पपीता में मुख्यतः कौन से विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन पाए जाते हैं विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। तो वृक्क से जो मूत्र की मात्रा जो उसमें निष्कासन होते हैं तो उसमें कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो वे हार्मोन होते हैं एडीएस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। एडीएस के द्वारा वो ऐसा निष्कासन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण उसका महत्व होता है? तो देखिए यह हो जाएंगे फोनिलॉल और फ्लेकोनाइड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिनॉल और फ्लेकोनाइड के कारण ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? देखिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे क्रोन पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 जो कि हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अपना स्कोर चाहते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं 75 में से कितना आपको सही हुआ। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके मैथ रीजनिंग का जरूर पीडीएफ लगाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।